हाँ भाई, पीटीटी वाले एकदम तैयार हो जाइए। एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, और आप भी एक्टिव मोड के अंदर है, मुझे पता है अच्छे से। लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर जो प्रश्न आने वाले हैं बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से आपको उनको हैंडल करना होगा। जो भी विद्यार्थी राजस्थान में सीईटी की आपकी सीईटी की प्रिपरेशन करें, और सीईटी के अंदर वैसे पूरे के पूरे लगभग राजस्थान का प्रत्येक एग्ज़ाम आ ही जाता है। पीटीटी, एलडीसी, पटवारी, इसके अलावा आरएएस तक का सिलेबस इसके अंदर कवर किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। लेकिन ये वीडियो खासकर जो आपके पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रहेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादा तो प्रश्न नहीं आते राजस्थान जीके, और 2-3 वीडियोज़ और बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा मैं राजस्थान जीके के संबंध में। बाकी और जो आपके साइंस और वगैरह वगैरह बचते हैं उन पर बात करेंगे, हिंदी भी आती है इसके अंदर। तो सबसे पहला काम, आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ें और इस नंबर पे मुझे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, 63 771 75 006। जो व्हाट्सअप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। 16 सिक्के प्राप्त मेरे दोस्त बेराट सभ्यता से हुए। बेराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, आप कमेंट में बताना। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनुदेशक वाले पेपर में पूछा था। अलवर जिले के अंदर आ जाता है नीमराणा, कोटपुतली, बहरोड यहाँ से अलग आ जाता है नया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखिएगा भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है मेरे दोस्त, बेराट से है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। जोधपुरा किस नदी के तट पर स्थित है। जोधपुरा मेरे दोस्त याद रखना साबी नदी के पर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी, हिस्ट्री का बड़ा शानदार प्रश्न, राजस्थान पुलिस 2022 का प्रश्न है। मत्स्य जनपद की राजधानी पूछ ले आपसे कोई भी तो बेराट बता देना मेरा दोस्त, कौन सी, बेराट। अगला प्रश्न देखिएगा। सन 1837 में बिजक पहाड़ी यानी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा है, तो खोजा किसने, कैप्टन बर्ट ने खोजा है मेरे दोस्त। किसने, कैप्टन बर्ट ने। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। साबी नदी है दोस्तों। साबी नदी जो है यहाँ पर कौन सा स्थल है, ये आपके जोधपुर आ जाता है। जोधपुर, हाँ जी जोधपुरा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नॉन सैल्यूट ठिकाने जो है दोस्तों नीमराणा रहेगा। कौन सा, नीमराणा रहेगा। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। बहरोड और मुंडावर की बात करते हैं तो अहिरवाटी का नाम यहाँ से लिया जाएगा। कौन सी बोली है, अहिरवाटी है। कोटपुतली बहरोड जो जिला है दोस्तों, नया जिला बना है वर्तमान में, याद रखना, बहरोड में है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न। साखून का किला, साखून का जो किला है दोस्तों, सुना नहीं होगा शायद, ये दूदू जिले में है, और दूदू जिला जयपुर से अलग हुआ है, छोटा जिला कह सकते हैं। भूतों की बावड़ी की बात करें किस जिले में स्थित है, तो भूतों की बावड़ी ये आपके दूदू में आ जाती है। छापरवाड़ा बांध, ये छापरवाड़ा बांध आपसे पूछ ले तो ये दोस्तों दूदू में ही आ जाता है, याद रखना, दूदू के अंदर ही है। दूदू में कितने उपखंड है, उपखंड पूछ लिया जाए तो 3 है, और तहसील भी पूछ ली जाए तो 3 ही है, याद रखना इस प्रश्न को भी। दूदू जो छोटा जिला अपने आप में आ जाता है। उसके बाद देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि आभानेरी, आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। आभानेरी उत्सव मेरे दोस्त दौसा, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। रीट लेवल 2 का ये प्रश्न आपके सामने है। तो दौसा के अंदर आभानेरी, आभानेरी दौसा में है तो दौसा उत्सव यहाँ पर ही आयोजित किया जाएगा ना, सिंपल सा प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा पर्यटन स्थल चांद बावड़ी, चांद बावड़ी वाला प्रश्न तो रट ही लेना, अगर जिसको याद है तो ठीक है, नहीं है तो रट के रखना, छाप के रखना इस प्रश्न को, आभानेरी दौसा में है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कौन सा है। हेला ख्याल लोकगीत राजस्थान के क्षेत्रों में सम्मिलित है, संबंधित है। हेला ख्याल का संबंध दौसा और सवाई माधोपुर से रहता है। कौन से, दौसा और सवाई माधोपुर से। अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम मेरे दोस्त दौसा में है। अगला प्रश्न। आभानेरी, आभानेरी मंदिर वही प्रश्न है दोस्तों, आभानेरी मंदिर दौसा में, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांस्टेबल 2008 का प्रश्न ये आपके सामने था। उसके बाद दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा। दौसा पहाड़ी पूछी जाए
तो मानगढ़, कमलनाथ या देवगिरी या अलवर। तो अच्छा प्रश्न है कांस्टेबल का, सिंपल सा प्रश्न है मेरे दोस्त। ये तो अलवर देवगिरी पहाड़ी की वजह से इसका नाम दौसा का पड़ जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके सामने थे। ओके।